फ्रेंड्स, आज राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान के खनिज। और राजस्थान के खनिज से रिलेटेड मैं आपको ये टॉपिक पूरा कम्प्लीटली पढ़ा रहा हूँ, जो कि अपडेटेड सारे डेटा से रिलेटेड रहेगा। और आप इसको अगर एक बार देख लेते हैं तो हो सकता है आपका सारा का सारा कंसेप्ट और जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। राजस्थान में खनिज और राजस्थान के खनिज जितने भी खनिज है वो सब आज इस वीडियो के अंदर सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको देखते जाइए। वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनकी निश्चित संगठन व भौतिक गुणधर्म की विशेषता होती है। क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। राजस्थान में खनिजों का जो है अजायब घर है, ऐसा कहा जाता है राजस्थान को, क्योंकि इसमें बहुत सारे खनिज हैं। जैसे कि राजस्थान में 82 टाइप्स के खनिज है, जिसमें से 57 का खनन किया जाता है। इस तरीके से आप लोग याद रखिए। अगर हम राजस्थान की भारत में बात करें कि इसकी क्या स्थिति है भारत में, तो भारत में अधात्विक खनिजों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, भंडारण की दृष्टि से द्वितीय स्थान रखता है भारत में, और आय की दृष्टि से 8वां स्थान रखता है। इस तरीके से राजस्थान का स्थान है वो भी आपको याद रखना है। उड़ीसा जो है वो प्रथम स्थान रखता है आय की दृष्टि से। अब हम इनको अलग अलग तरीके से वर्गीकृत कर देते हैं। देख लीजिए आप लोग, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा से रिलेटेड खनिज। सबसे पहले हम लोग देखते हैं धात्विक खनिज। ऐसे खनिज जिनके अंदर धातु के अंश पाए जाते हैं उनको हम लोग धात्विक खनिज कहते हैं। जिनमें धातु के अंश नहीं पाए जाएंगे ऐसे अधात्विक कहलाएंगे। जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है वो ऊर्जा खनिज कहलाएंगे। अब आप देख लीजिए, सबसे पहले धात्विक खनिज। धात्विक खनिज को हम फिर से दो भाग में बांटते हैं। जैसे एक तो है जिसमें लोह की मात्रा होगी, वो है लोह खनिज। जिसमें लोह की मात्रा नहीं होगी वो है अलोह खनिज। तो लोह खनिज में देख लीजिए आप लोग, लोहा, अयस्क, मैग्नीज, निकिल, टाइटेनियम, कोबाल्ट और क्रोमियम। इस तरीके से लोह ये खनिज हुए। अब अलोह में देख लीजिए आप लोग, तांबा, सीसा जैसा, सोना, चांदी, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम और पारा। ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे जो कि आपकी धात्विक खनिज हैं। अब अधात्विक खनिज जिसके अंदर देख लीजिए रॉक फास्फेट, जिप्सम, फेल्सपार, फ्लोराइड, संगमरमर, एस्बेस्टोस, पोटास, क्ले, नमक, तांबड़ा, गार्नेट, जास्पर, पन्ना, वोलेस्टेनाइट, पाइराइट, सिलिका, रेत, अभ्रक। इस तरीके से ये जितने भी आपके खनिज हैं ये सभी के सभी आपके अधात्विक खनिज हैं, क्योंकि इनके अंदर किसी भी तरह का धातु की मात्रा नहीं होती है, लोह की मात्रा भी नहीं होती है। इस तरीके से इनको हम लोग बोलते हैं अधात्विक खनिज। अब देखिए, ऊर्जा से रिलेटेड इनको हम लोग फिर से दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हो गया आणविक और दूसरा हो गया ऊर्जा। जो आणविक खनिज हैं उनमें मुख्य रूप से यूरेनियम, बेरिलियम, लिथियम और थोरियम, इस तरीके से ये आणविक खनिज के अंदर आते हैं, जो कि 4 हैं। और ऊर्जा से रिलेटेड कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस होगी। इस तरीके से हम लोग इनको ऊर्जा खनिज के रूप में जानते हैं। तो ये सारा का सारा एक फ्लो चार्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है, जिसमें धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा से रिलेटेड ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन कौन से खनिज धात्विक में आते हैं, कौन से अधात्विक में आते हैं, कौन से लोह खनिज होंगे, कौन से अलोह होंगे, कौन से आणविक, कौन से ऊर्जा से रिलेटेड। इन सबको आप लोग इस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। ये एक ही बात है। इस तरीके से अब आगे देखते हैं। जैसे राजस्थान का आपको एक मैप दिखाई दे रहा है, इसके अंदर मैंने क्षेत्रवार अलग से दिखा रखा है कि इस क्षेत्र के अंदर इस तरह से रहेगा। जैसे अरावली क्षेत्र, इसको अरावली क्षेत्र को हम लोग धारवाड़ या फिर आग्नेय चट्टान वाला क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। आग्नेय चट्टानों की विशेषता ये है कि इसमें धात्विक खनिज से संपन्न क्षेत्र माना जाता है, धारवाड़ आग्नेय जो भी चट्टानें हैं। तो अब इसमें हम लोग कह सकते हैं कि हमारे यहाँ अरावली क्षेत्र है, जो कि धारवाड़ या आग्नेय चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। इसमें लोह खनिज सबसे ज़्यादा मिलेंगे, तांबा सबसे ज़्यादा मिलेगा, सीसा जस्ता सबसे ज़्यादा मिलेगा। इस तरीके से धारवाड़ या फिर आग्नेय क्रम की चट्टानें जो हमारे अरावली क्षेत्र हैं यह संपन्न क्षेत्र कहलाता है। अब हमारा जो पश्चिमी राजस्थान का पूरा जो क्षेत्र है वो अवसादी चट्टानों से रिलेटेड है। आपको पता है अवसादी चट्टानों का मतलब हो गया परतदार चट्टानें, जिसके अंदर जीवाश्म सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब जीवाश्म, कोयला, जीवाश्म के अंदर कौन कौन से खनिज आ सकते हैं? जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जो भी पेट्रोलियम गैस हो गई। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है वो आपका अवसादी चट्टानों से रिलेटेड है और उसमें परतदार चट्टानें पाई जाती है। और ये आपके जो ऊर्जा से रिलेटेड जो भी खनिज हैं वो सारे के सारे उधर पाए जाते हैं। आगे देखिए, जैसे आपका हाड़ौती प्रदेश है, हाड़ौती क्षेत्र, वो विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं उधर। और उसमें जो भी जितने भी आपको स्टोन से रिलेटेड पता हो, जैसे बलुआ पत्थर हो गया, रेड स्टोन हो गया जिसको लाल पत्थर कहते हैं, कोटा स्टोन हो गया, चूना पत्थर हो गया। इस तरीके से जितने भी
पत्थर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी अगर इस तरीके से क्षेत्र पूछा जाता है तो वो आपका विंध्यन क्रम का या फिर हाड़ौती क्षेत्र का हम लोग कहेंगे इस तरीके से। अब देखिए धात्विक और अधात्विक की विशेषता क्या होती है एक बार देख लीजिए। धात्विक जो खनिज होते हैं वो सारे चमकीले होते हैं, अधिक मूल्यवान होते हैं, उनका गलनांक और क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है, उच्च होता है कहने का मतलब, और ये आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। लेकिन अधात्विक खनिज ऐसे होते हैं जो चमकीले नहीं होते हैं, इनका जो है मूल्य भी कम होता है, गलनांक और क्वथनांक भी कम होता है, और ये परतदार या फिर अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। इस तरीके से आप लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हम लोग ले रहे हैं अधात्विक मतलब धात्विक खनिज के अंदर अलोह टाइप में। सबसे पहले हम लोग कॉपर लेंगे। कॉपर एक ऐसा मतलब धातु है जो कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम खोजी गई है। दूसरा, ये विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है, ऐसा कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा नहीं कहेंगे लेकिन सुचालक कहेंगे। सबसे अच्छा जो सुचालक कहलाता है वो आपका चांदी कहलाता है, लेकिन हम इसको सबसे ज़्यादा आप लोग यूज़ तांबा का ही करते हैं, तो इसके उपयोग उपकरण भी बहुत सारे बनाए जाते हैं। आगे देखिए, सोने को जो कठोर बनाने में इस तांबा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि तांबा और सोने का जो फिजिकली जो कलर दिखता है लगभग सिमिलर टाइप का दिखाई देता है। इस तरीके से हम लोग सोने के अंदर इस तांबा को मिला देते हैं तो उसकी कठोरता है जो बढ़ जाती है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ये किससे, इसका अयस्क क्या है, पायरेटिज इसका अयस्क है। राजस्थान के अंदर जो तांबा है वो काफ़ी ज़्यादा उत्पादन के दृष्टि से प्रसिद्ध माना जाता है। और इसका क्षेत्र जो है अरावली क्षेत्र, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये धारवाड़ या फिर आग्नेय जो क्रम की चट्टानें हैं उसके अंदर पाया जाता है। अरावली क्षेत्र है। झुंझुनू को ताम्रा जिला भी कहा जाता है। खेतड़ी ताम्र नगरी के नाम से जानी जाती हैं। और खेतड़ी और या फिर सीकर इस तरह का जो क्षेत्र है आपको पहले बता रखा है मैंने गणेश्वर सभ्यता के बारे में, जो कि ताम्र जननी सभ्यता कहलाती है। गणेश्वर सभ्यता जिसको कांतली नदी के आसपास मैंने बताया था, सीकर के अंदर है। अब इससे रिलेटेड जो शोध संस्थान है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू के अंदर 1967 के अंदर स्थापित किया गया था। ये एक जो सेंट्रल का एक औद्योगिक केंद्र हम लोग कह सकते हैं, मतलब केंद्र का, सेंट्रल का मतलब केंद्र के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है, इसे हम लोग कह सकते हैं। अब देखिए इसके और क्षेत्र कौन कौन से जिससे तांबा जहाँ से निकलता है। देखिए आप राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र से देख लीजिए आप लोग, जैसे उत्तर आपके उदयपुर में अंजनी सलूम्बर का क्षेत्र, आपके पूर्व दरीबा जो भीलवाड़ा का क्षेत्र है, फिर आपके ये सीकर और जयपुर से रिलेटेड ये सारे के सारे क्षेत्र, जैसे नीम का थाना हो गया, मीरा का जो नागल हो गया, फिर बन्नों की ढाणी होगी, ये सारे क्षेत्र हो गए। फिर आपके अलवर के अंदर खो दरीबा क्षेत्र आ गया। अब ये दरीबा आपके कुछ 2-4 जगह आएगा, तो आपको इसको कंफ्यूज नहीं होना है, सबका अलग अलग नाम है, सबका अलग अलग आपके कौन कौन से अलग अलग खनिजों से रिलेटेड उसकी विशेषता है, तो आपको ध्यान रखना। ये खो दरीबा नाम से है जो आपका तांबा से रिलेटेड है। और झुंझुनू में 2 क्षेत्र हैं जैसे कि कोल्हण और खेतड़ी, ये आपको मैंने अभी बता दिया कि जो खेतड़ी क्षेत्र है जहाँ पे कॉपर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का शोध संस्थान है, जहाँ से आपका सबसे ज़्यादा तांबा भी यहीं से निकाला जाता है, तो आपको इस तरह से याद रखना है। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं लोहा। लोहा भूगर्भ के अंदर पाया जाने वाला खनिज है। भूगर्भ के ऊपर जो पाया जाता है, परत के ऊपर पाया जाता है, वो आपका एल्यूमिनियम, और ऊपर हवा के अंदर जो पाया जाता है हम लोग ऐसा कह सकते हैं ऑक्सीजन हमारे, इस तरीके से। आप लोग देख लीजिए, हाँ, पृथ्वी के ऊपर ऑक्सीजन, पृथ्वी पर एल्यूमिनियम, और पृथ्वी के अंदर लोहा पाया जाता है। लोहे के 4 प्रकार हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। इस तरीके से आपको याद रखना है। भारत व राजस्थान में सर्वाधिक हेमेटाइट प्रकार का आपके लोहा पाया जाता है। और लोहा हमारे राजस्थान में कहाँ पाया जाता है आपको याद रखना है, अरावली क्षेत्र पूरा का पूरा आप लोग याद रखिए। अब हम लोग इसके अंदर कुछ क्षेत्रवार से भी रिलेटेड हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। लोहा सबसे ज़्यादा जितने भी उद्योग हैं, जितने भी आपके उपकरण जो बने हुए हैं, सबसे ज़्यादा आप लोग डेली यूज़ के अंदर इस लोहे से रिलेटेड आपके सारे उपकरण बनते हैं। तो लोहा जो है उसको हम लोग उद्योग की रीढ़ की हड्डी हम लोग कह सकते हैं, और जितने भी उद्योग हैं उनका आधारभूत खनिज इसी को माना जाता है। तो अब इसके क्षेत्र कौन कौन से देखिए, अरावली क्षेत्र का सबसे आप लोग दक्षिणी छोर देख लीजिए, जिसमें नाथरा की पाल और थुरहुंडेर ये उदयपुर के क्षेत्र कहलाएंगे, जहाँ पे भंडारण की क्षमता जो है सबसे ज़्यादा है। इस तरीके से आप लोग देख लीजिए। भीलवाड़ा में एक तिरंगा नाम का क्षेत्र है। तिरंगा क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, आपके क्वेश्चन आया हुआ कई बार, तो आप लोग याद रखिए तिरंगा भीलवाड़ा में लोह से रिलेटेड है। अब देखो डाबला सिंगाड़ा झुंझुनू में है, मोरिजा बानोला जयपुर में है, जो कि जहाँ से
अभी राजस्थान में सर्वाधिक अगर लोहे का उत्पादन किया जाता है वो आपका मोरिजा बानोला जयपुर से हैं। नीमला रायसेला ये दौसा के अंदर हैं, जहाँ पर भी भंडारण की क्षमता उदयपुर की तरह सबसे ज़्यादा है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सीसा जस्ता, जिसको गुड़जुड़ा खनिज भी कह सकते हैं। सीसा जस्ता के साथ साथ चांदी का उत्पादन भी होता है। आगे देखिए, जैसे जो सीसा जस्ता का जो शोध संस्थान है वो आपका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी के अंदर है, और ये आपका देबारी उदयपुर में है, जो कि अभी वर्तमान में बंद है। राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। सीसा जस्ता से रिलेटेड आपको याद रखना है भारत में कौन कौन से ऐसे जो खनिज हैं राजस्थान में जिनका भारत में प्रथम स्थान है। तो अभी ये सीसा जस्ता राजस्थान का भारत की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। अब इसके उत्पादन क्षेत्र देख लीजिए, सबसे ज़्यादा राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है जिसमें अरावली क्षेत्र कहलाता है, जिसमें आपका सीसा जस्ता सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जावर माइंस आपको याद रखना है, जावर माइंस से सीसा जस्ता सबसे ज़्यादा निकाला जाता है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब देखिए, जैसे राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र में मैंने आपको बता रखा है इस डायग्राम में, थोड़ा सा जावर माइंस है, फिर देबारी है, जहाँ देबारी के अंदर मैंने अभी बताया था हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का शोध संस्थान है, तो वो अभी वर्तमान में बंद हैं। जावर माइंस जो कि अंडरग्राउंड है, मतलब धरती के अंदर हैं, लेकिन वही अगर आप लोग दरीबा, राजपुरा दरीबा हो गया, आगुचा माइंस देख ली, ये आपकी ओपन माइंस है, मतलब ऊपर से आपको दिखाई देती हैं, लेकिन जावर माइंस अंडरग्राउंड है, ज़मीन के अंदर हैं। इस तरीके से थोड़ा सा आपको याद रखना है। रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा के अंदर है। चौथ का बरवाड़ा गुड़ा किशोरी दास जो है वो अलवर के अंदर हैं। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर हैं। वर्तमान की दृष्टि से आपको एक नया क्षेत्र जो है खोजा गया है, वो कौन सा है? सर्वाधिक जहां भंडारण क्षेत्र पाया गया है ऐसा खोजा गया है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के अंदर सीसा जस्ता से रिलेटेड नवीनतम खोजा गया स्थान कौन सा है? तो नवीनतम खोजा गया स्थान की बात करेंगे तो वो हो गया चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर, जहां भंडारण क्षमता भी सर्वाधिक पाई गई है, ऐसा खोजा गया है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब हम लोग चांदी से रिलेटेड बात कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान का चांदी में प्रथम स्थान है। विद्युत का सबसे बेहतरीन सुचालक, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सुचालक की बात करेंगे तांबा कहलाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा है वो आपका चांदी है, क्योंकि चांदी कॉस्टली पड़ता है, ज़्यादा कॉस्ट आती है, इसलिए सारे उपकरण चांदी के नहीं बनाए जा सकते हैं। अब चांदी जो है सीसा जस्ता के साथ साथ ही ये प्राप्त होती है, या मैंने आपको पहले बता दिया। और इसका क्षेत्र जो है झावर, राजपुरा दरीबा, रामपुरा अगुचा, इन क्षेत्र। अब झावर आपका उदयपुर में, राजपुरा दरीबा राजसमंद में, रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा के अंदर, ऐसे आपको जिलावार भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, 1384 ईस्वी में जब महाराणा लाखा उदयपुर के या फिर इस मेवाड़ के महाराजा कहलाते थे, उस टाइम में उन्होंने ये एक खान मिल गई थी, या फिर इनका खोज किया गया था जहाँ से चांदी निकाली गई थी। इस तरीके से तब से निकाली जा रही है, आज भी निकाली जा रही है। तो इसका जो कह सकते हैं कि इसका काल कौन सा है या कौन से सन में इसका मतलब उत्खनन हुआ, तो ऐसा कह सकते हैं कि महाराणा लाखा के कार्यकाल में 1384 में इसका उत्खनन स्टार्ट हुआ था। इस तरीके से आप लोग याद रखिए। अब हम पढ़ रहे हैं टंगस्टन। ये वुल्फ्रेमाइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है। राजस्थान का इसके अंदर प्रथम स्थान है। एडिसन बल्ब, जो पुराने ज़माने में जो बल्ब आते थे, आजकल तो सारे एलईडी और इस तरीके से बल्ब आ गए, लेकिन जो पुराने बल्ब आते थे जिसमें एक फिलामेंट लगा हुआ होता था, जिसको हम लोग तंतु बोलते हैं, वो इसी टंगस्टन का बना होता था, जिसका गलनांक काफ़ी उच्च होता था। अब जैसे इसका टंगस्टन का गलनांक कितना है? 3422 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्म करने पर ये इसका मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट होता है। तो आप लोग देख लीजिए, इसलिए हम लोग इसको टंगस्टन को यूज़ करते हैं। इसका क्षेत्र कौन कौन सा? देखो, नागौर के अंदर डेगाना एक क्षेत्र है, रेवंत पहाड़ी के ऊपर जो वर्तमान में बंद है। दूसरा पाली जो कि नाना कराब क्षेत्र कहलाता है। सिरोही के अंदर आबू रेवदर और वालदा सिरोही, इस तरीके से नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो नागौर के अंदर डेगाना सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है टंगस्टन का। आगे देखिए, एल्यूमिनियम, मैंने आपको पहले बताया एल्यूमिनियम धरती की परत पर पाए जाने वाला खनिज है। ये बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। इसका क्षेत्र कोटा और उदयपुर है। मैग्नीज इसका उपयोग धातु को कठोर बनाने के लिए किया जाता है। जितने भी ये मशीनें होती है, इनके लाइनर बनाने के लिए हम लोग मैग्नीज का उपयोग करते हैं। इस
धातु के अंदर, लोहे के अंदर हम लोग इसको मिक्स करते हैं, जिससे कि लोहे की कठोरता बढ़ जाती है। इसका सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? बांसवाड़ा से हम लोग प्राप्त करते हैं। बांसवाड़ा में लीलवाणी और तलवाड़ा क्षेत्र सबसे ज़्यादा इसका भंडारण क्षमता या फिर उत्पादन क्षमता होती है राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र से। भारत में अगर मैग्नीज कहाँ से निकाला जाता है तो वो उड़ीसा के अंदर से निकाला जाता है। राजसमंद का एक नेगड़िया क्षेत्र है, वहाँ से भी इसका मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। अब देखिए रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट एक उर्वरक खनिज है। उर्वरक का मतलब जो ज़मीन के अंदर हम लोग फर्टिलाइज़र के रेस्पेक्ट में यूज़ करते हैं, इसके आपके कृषि से रिलेटेड जितने भी उपजाऊपन बढ़ाने के लिए या फिर भूमि की लवणता को दूर करने के लिए हम लोग इस रॉक फास्फेट का उपयोग करते हैं। जैसे जामर कोटड़ा व डक्कन कोटड़ा एक क्षेत्र हैं। दो तरीके से आप लोग याद कर दीजिए, एक तो जामर कोटड़ा क्षेत्र और एक डाकन कोटड़ा। दो तरीके से उदयपुर के अंदर जो क्षेत्र है वहाँ से रॉक फास्फेट निकाला जाता है। लाठी सीरी जो कि जैसलमेर के अंदर है, वहाँ से भी निकाला जाता है। बीरमानिया जैसलमेर में है। सालपेट बांसवाड़ा के अंदर और सीसारमा उदयपुर क्षेत्र हैं। ये सारे क्षेत्र आपको याद रखने हैं जहाँ से रॉक फास्फेट प्राप्त किया जाता है। अब देखिए जिप्सम की बात करें तो ये आपका अधात्विक खनिज के अंदर आता है। ये हरसोट या सोलेनाइट के से रिलेटेड इसका नाम हम लोग कह सकते हैं। राजस्थान में इसका प्रथम स्थान है, एकाधिकार कह सकते हैं। राजस्थान के अलावा और कहीं से नहीं निकलता, इसलिए एकाधिकार कह सकते हैं। बीकानेर, नागौर, बाड़मेर इसका क्षेत्र माना जाता है, लेकिन बीकानेर क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ से सर्वाधिक इसका उत्पादन किया जाता है। कवास, शिवकर और कुडला क्षेत्र बाड़मेर में है। रामसर, सियासर, जितना भी सियासर सर जिसके भी लगेगा वो क्षेत्र आपके बीकानेर के हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। इस तरह से आप लोग याद रखिए, रामसर, सियासर बीकानेर के क्षेत्र हैं। गोठ, मांगलोद, बदवासी और धकेरिया ये क्षेत्र आपके नागौर से रिलेटेड हैं, इनका भी आप लोग याद रखिए। गोठ मांगलोद कई बार पूछा गया है। अब देखिए फेल्सपार ये क्षेत्र इस तरीके से आप याद रखिए, जैसे कि आरपीएससी का और हमारे आरबीएससी जो भी आपके एग्ज़ाम्स करवाती हैं, जिनका आपका हेड क्वार्टर कहाँ पे है कि अजमेर के अंदर है। फेलपास के हेड क्वार्टर कहाँ हैं तो आप लोग याद करिए अजमेर के अंदर। तो इस तरीके से फेल्सपार इस तरीके से आप लोग इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं, जो कि फेल्सपार एक जो आपका अधात्विक खनिज है वो कहाँ पाया जाता है? अजमेर के अंदर, इसका दादलिया क्षेत्र है। अब देखिए फेल्सपार से रिलेटेड देख लीजिए आप लोग, जैसे टाल्क हो गया, जिप्सम हो गया, कैल्साइट, फ्लोराइट है ना, एपेटाइट, फेल्सपार, ये क्वार्ट्ज, ये सबसे ज़्यादा ये जितने भी आपके अधात्विक खनिज है इसके अंदर टाल्क जो है सबसे मुलायम खनिज के रेस्पेक्ट में अपन कह सकते हैं। और सबसे कठोर अगर किसी को माना गया है तो वो है हीरा। इस तरीके से आप लोग याद रखना है। तो ये मैंने एक तरीके से एक टेबल भी यहाँ पे बना के रखी है कि सबसे कठोर अधात्विक कौन सा है और सबसे मुलायम कौन सा है। तो टाल्क सबसे मुलायम हो गया और हीरा सबसे कठोर हो गया। इस तरीके से आप लोग याद रखने। अब हम पढ़ रहे हैं फ्लोरस्पार। तो देखिए ये डूंगरपुर क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। मांडो की पाल, इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे क्षेत्र कौन सा है, मांडो की पाल। अब आगे देख लीजिए आप लोग अधात्विक खनिज के अंदर संगमरमर, राजस्थान में इसका प्रथम स्थान है। कायांतरित चट्टानों के अंदर इसकी सबसे ज़्यादा उपलब्धता है। आगे देखिए चूना का पत्थर, ये भी संगमरमर से रिलेटेड ही हैं। देखिए राजसमंद का जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा अगर इसकी प्रोसेसिंग यूनिट देखी जाए संगमरमर की तो वो राजसमंद में है। सफ़ेद संगमरमर, अभी क्षेत्रवार बता देता हूँ कि कौन से क्षेत्र में किस टाइप का कलर वाइज आपको याद रखना है। सफ़ेद मकराना नागौर से, जहाँ जो कि ताजमहल में लगा हुआ है। ताजमहल में अगर कोई भी पूछा जाए क्वेश्चन किस क्षेत्र का संगमरमर लगा हुआ है तो आपको याद रखना है मकराना नागौर का। काला कहाँ पे है? भैंस लाना, काला भैंस लाना, क्योंकि भैंस काली होती है तो आपको इस तरह से याद रखना है। काला संगमरमर भैंस लाना जयपुर से। पीला जैसलमेर से। हरा संगमरमर ऋषभदेव उदयपुर से। गुलाबी आपके बाबरवाड़ा उदयपुर क्षेत्र में और भरतपुर में भी इसका पाया जाता है गुलाबी रंग का। सतरंगी पाली से और बादामी जोधपुर से। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। दूसरा, अगर किसी ने पूछा है कि संगमरमर की अगर मंडी कही जाने वाली क्षेत्र कौन सा है
तो प्रसिद्ध मंडी आपकी कहाँ पे, किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। आगे देखिए ग्रेनाइट जालोर के अंदर है। गुलाबी ग्रेनाइट वो भी जालोर के अंदर प्रसिद्ध हैं। ग्रेनाइट नगरी के नाम से भी जालोर ही प्रसिद्ध हैं। सिवाना बाड़मेर का क्षेत्र जहाँ 56 की पहाड़ियाँ कहलाती है, इस तरह से एक एरिया, वो आपका ग्रेनाइट सिटी जालोर से ही रिलेटेड हैं। तो ये अरावली क्षेत्र में आता है, आपको पता ही है। आगे देखिए कोटा स्टोन, ये देखिए ये आपका हाड़ौती क्षेत्र आ गया। कोटा स्टोन से रिलेटेड जितने भी स्टोन पढ़ेंगे आप लोग, हाड़ौती क्षेत्र। विंध्यन क्रम की चट्टान है कोटा चित्तौड़गढ़ में। रेड स्टोन आपका धौलपुर करौली, जो कि आगरा व दिल्ली का जो लाल किला बना हुआ है वो आपका रेड स्टोन से ही बना हुआ है। बलुआ पत्थर बंसी पहाड़पुर आपके भरतपुर। राम मंदिर जो अभी अयोध्या के अंदर बन रहा है वो बलुआ पत्थर यहीं का, भरतपुर का ही है, जो कि राम मंदिर के मंदिर बनाने में उपयोगी सिद्ध हो रहा है। आगे देखिए चूना पत्थर, देखिए इसका सर्वाधिक क्षेत्र जो है चूना पत्थर का भंडार के हिसाब से देखा जाए तो जोधपुर। वर्तमान में चित्तौड़गढ़ निम्बाड़ा क्षेत्र हैं जहाँ से हमारे सीमेंट सबसे ज़्यादा अभी उसका प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि सीमेंट में जो कच्चा माल के रूप में इसी चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। और विंध्यन क्रम की चट्टानों में सबसे ज़्यादा अधिकता पाई जाती हैं। औषधि चट्टाने के रूप में भी हम लोग इसको कह सकते हैं। आगे देखिए जैसे स्टील ग्रेड जो जैसलमेर का एक सानू क्षेत्र है, वहाँ भविष्य के अंदर सबसे ज़्यादा सीमेंट या बलुआ पत्थर मिलने की संभावना है, जिसको हम लोग कह सकते हैं भविष्य की सीमेंट नगरी। आगे देखिए केमिकल ग्रेड जो है वो जोधपुर के अंदर है और सीमेंट ग्रेड आपका चित्तौड़गढ़ में है। इस तरीके से अगर ग्रेड वाइज अगर पूछें कि बेस्ट क्वालिटी का स्टील ग्रेड का पत्थर कहाँ है, तो वो सानू क्षेत्र आप लोग याद रखेंगे जैसलमेर में। अगर केमिकल ग्रेड का पूछे तो आपको जोधपुर का याद रखना है, सीमेंट ग्रेड पूछे तो आपको चित्तौड़गढ़ का याद रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं क्ले। क्ले एक तरह की मिट्टी है, इस तरीके से आप लोग याद रखिए। जैसे बाल क्ले, चाइना क्ले, फायर क्ले, ये बीकानेर की प्रसिद्ध हैं। ब्लीचिंग जो क्ले है वो फुलरस अर्थ या फिर मुल्तानी मिट्टी के नाम से जानी जाती है, जिसका सर्वाधिक क्षेत्र बाड़मेर है, फिर दूसरा स्थान बीकानेर का आता है। सिलिका क्ले जो कि 2 क्षेत्र इसके भी प्रसिद्ध हैं, एक तो बूंदी में जो कि बारोदिया क्षेत्र हैं और दूसरा आपका जयपुर के अंदर है। ये सिलिका क्ले जो है कांच उद्योग के अंदर सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध होती हैं। अब देख ही लीजिए आप लोग नमक। नमक अधात्विक खनिज के अंदर आता है। राजस्थान में प्रमुख उत्पादन सांबर झील से होता है, सांबर क्षेत्र से। अब देखिए इसका उत्पादन भारत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 8.7% है और राजस्थान में 80% होता है। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड सांबर जयपुर में स्थित है, जो कि केंद्र से द्वारा ऑपरेटेड है। आगे देखिए माइकासिस्ट चट्टानों की वजह से नमक केशिकत्व जो क्रिया होती है उससे आपका ऊपर की तरफ आ जाता है और ये नमक में कन्वर्ट होकर फिर हम लोग इसका शुद्धिकरण कर लेते हैं, नमक प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए पचपदरा बाड़मेर का, डीडवाना नागौर का और फलोदी जो है जो कुएं से रिलेटेड हम लोग इससे निकालते हैं। फलोदी में कुएं हैं जहाँ से नमक को पानी को निकाल कर सूखा कर पानी को इस तरीके से हम लोग नमक प्राप्त करते हैं। फलोदी जोधपुर। आगे देखिए स्लेट क्ले, स्लेट पत्थर। स्लेट जो पत्थर है उसका क्षेत्र अलवर है, राजसमंद है और आपका उदयपुर है। आगे देखिए सॉफ्ट स्टोन, सॉफ्ट स्टोन को बोलते हैं हम लोग घिया पत्थर। उदयपुर बांसवाड़ा क्षेत्र इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र माने जाते हैं। डूंगरपुर का गलियाकोट जो घिया पत्थर से बनने वाले जितने भी खिलौने हैं उसके लिए प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है। वो जो खिलौने बनाने के जो उद्योग कहलाते हैं उसको हम लोग रमकड़ा उद्योग के नाम से जाना जाता है, जो जिसके अंदर आपके घिया पत्थर या सॉफ्ट स्टोन ही यूज़ किया जाता है। माही नदी के आसपास इसको आप लोग देख सकते हैं। सॉफ्ट स्टोन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, जिसको हम लोग टाल्क बोलते हैं। आगे देखिए एस्बेस्टॉस, इसका गलनांक उच्च होता है। लोहा गलाने वाली भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है। ऋषभदेव का क्षेत्र जो है वो एस्बेस्टॉस के उत्पादन वहाँ से काफ़ी ज़्यादा होता है, ऋषभदेव उदयपुर के अंदर। अब पोटास की बात करें, यह भी एक तरीके से उर्वरक, जिस तरीके से आप लोग रॉक फास्फेट पढ़ा था उसी तरीके से पोटास का भी उपयोग उर्वरक खनिज के रूप में किया जाता है। आयात इसका सबसे ज़्यादा किया जाता है भारत व राजस्थान के अंदर, इसलिए आप लोग याद रखिए। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े पोटास के भंडार हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर प्राप्त हुए हैं। देख लीजिए बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़, ये जो उत्तरी क्षेत्र के हैं राजस्थान का, वहाँ श्री गंगानगर, इनके अंदर ये पोटास के भंडार पाए गए हैं।
अब तांबड़ा या फिर गार्नेट की बात करेंगे तो राजस्थान में इसका एकाधिकार है। लौह ऑक्साइड के कारण ये चमकीला दिखाई देता है। राजमहल, टोंक और सरवाड़ अजमेर के अंदर इसका क्षेत्र काफ़ी अच्छा हम लोग कह सकते हैं, यहाँ अच्छे से पाया जाता है। जास्पर देख लीजिए, जास्पर राजस्थान में भी एकाधिकार हैं। जोधपुर के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसका क्षेत्र ओसिया, मथानिया और टमड़िया क्षेत्र पाया जाता है इन क्षेत्र के अंदर। आगे देखिए कैल्साइट, ये सीकर के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। आगे देखिए वोलेस्टोनाइट, सिरोही क्षेत्र, आबू क्षेत्र के अंदर आता है। आबू क्षेत्र जो कि सिरोही में है, यहाँ से काफ़ी अच्छे से वोलेस्टाइनाइट हम लोग उत्पादन या खनन किया जाता है इसका, और राजस्थान का इसमें एक अधिकार है। अब पन्ना, इसको हम लोग हरी अग्नि भी कहते हैं। राजस्थान में अगर देखा जाए तो इसका उपयोग काफ़ी जगह से, उसका उत्पादन काफ़ी जगह से किया जाता है, और इसकी मंडी जो है वो जयपुर के अंदर है। लो सल्फेट के कारण इसको हम लोग हरा रंग की तरह से कहते हैं। इसका जो रंग आता है हरा रंग, वो किसकी वजह से आता है? लो सल्फेट की वजह से। इसके उत्पादन क्षेत्र राजसमंद के अंदर कालागुमाण, देवगढ़ और इस तरीके से कह सकते हैं। दूसरा अजमेर का भी इसका कुछ क्षेत्र आता है, जो भी कुछ इम्पोर्टेंट स्थान इसमें रखते हैं, राजगढ़ वगैरह। तो अगर इसकी कह सकते हैं कि उत्पादन कहाँ से किया जाता है, फिर भंडारण कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो वो देवगढ़ से आमेट का जो क्षेत्र है उसको हम लोग पन्ना पेटी के नाम से जानते हैं। भारत के अंदर अगर पन्ना कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो वो एमपी के अंदर पाया जाता है। इस तरह से आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश। पायराइट सीकर के अंदर सलादीपुर एक क्षेत्र है जहाँ से पाया जाता है, राजस्थान में प्रथम स्थान रखता है। बेराइट अलवर व उदयपुर क्षेत्र में पाया जाता है। सोने की बात करेंगे, सोना भारत में कर्नाटक की जो कोलार व हट्टी की खाने हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है, या फिर भंडारण क्षमता भी सबसे ज़्यादा वहाँ पे है। राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा क्षेत्र हैं, बांसवाड़ा के अंदर भूकिया जितने भी स्थान होंगे वो सारे के सारे बांसवाड़ा के अंदर हैं, और वहाँ से आपके सोना प्राप्त किया जाता है। जैसे आनंदपुरा भूकिया, जगपुरा भूकिया, डोगाची भूकिया, ये सारे क्षेत्र भूकिया जहाँ पे भी आएगा इसका मतलब वो बांसवाड़ा क्षेत्र हैं, और बांसवाड़ा राजस्थान के अंदर है, और राजस्थान में इनका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इस तरीके से आप लोग याद रखना है। हाल ही में उदयपुर व बांसवाड़ा की जो नवीन स्वर्ण भंडार कहाँ से मिली है? डोगाची भूकिया बांसवाड़ा में, उदयपुर बांसवाड़ा क्षेत्र। इंडो ऑस्ट्रेलियन गोल्ड कंपनी बेंगलोर के लिए है। यह प्रकृति में शुद्ध अवस्था 24 कैरेट के रूप में प्राप्त किया जाता है। सर्वाधिक इसमें डक्टिलिटी होती है, मतलब तन्यता सबसे ज़्यादा होती है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन चीन के द्वारा किया जाता है, और भंडारण के अंदर अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा भंडार हैं। अब हम देख रहे हैं फिर से अधात्विक खनिज के अंदर अभ्रक, जिसको हम लोग कहते हैं माइका। राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा में दांता बुनास क्षेत्र, जहाँ ईंटें बनाई जाती हैं, मिट्टी की ईंटें बनाई जाती है, और उसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है माइका का। आगे देखिए डोलामाइट, कैल्शियम व मैग्नीशियम के कार्बोनेट, इस तरीके से इसका डोलोमाइट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए इसका क्षेत्र कौन कौन सा है? राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा, वहाँ से डोलोमाइट प्राप्त किया जाता है। बेंटोनाइट, ये बाड़मेर क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। हीरा सबसे कठोरतम खनिज है, ये बहुमूल्य खनिज है। इसका उपयोग कांच काटने के लिए व फिर आभूषणों में भी इसका उपयोग किया जाता है। राजस्थान में केसरपुरा, मानपुरा, ये दोनों प्रतापगढ़ के अंदर क्षेत्र कहलाते हैं। केसरपुरा और मानपुरा, वहाँ से हीरा प्राप्त किया जाता है, चमकीला खनिज कहलाता है। इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं आणविक खनिज, जैसे कि यूरेनियम, यह एक आणविक खनिज कहलाता है। राजस्थान में उदयपुर और सीकर, ये दो क्षेत्र कहलाते हैं। उदयपुर में अंदर उमड़ा या फिर उमड़ा क्षेत्र, और सीकर के अंदर खंडेला प्रदेश और रोहिला प्रदेश, ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट यूरेनियम के क्षेत्र कहलाते हैं। अभी आपके लेब असिस्टेंट के अंदर रोहिली क्षेत्र पूछा गया है, रोहिला या रोहिली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है यूरेनियम और सीकर के अंदर। भारत के अंदर देखा जाए तो जादूगोड़ा की खाने झारखंड के अंदर, जहाँ से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है,
वर्तमान में राजस्थान का प्रथम स्थान है यूरेनियम का उत्पादन करने के तौर पर। आगे देखिए बेरिलियम, जयपुर, उदयपुर और अजमेर के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। जयपुर में गुर्जरवाड़ा, उदयपुर की शिकारवाड़ी और बड़ी क्षेत्र, अजमेर के अंदर बांदर सिंदरी। इस तरीके से आप लोग क्षेत्र याद रखेंगे। लिथियम अजमेर से प्राप्त किया जाता है। थोरियम जो है पाली और भीलवाड़ा से प्राप्त किया जाता है। पाली में भद्रावन और भीलवाड़ा के अंदर सरदारपुरा क्षेत्र। इस थोरियम के लिए उत्पादन कहाँ से किया जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज के अंदर देख लीजिए आप लोग कोयला, इसको हम लोग जीवाश्म खनिज भी कहते हैं। अवसादी चट्टानों में ये पाया जाता है। गोंडवाना लैंड, जहाँ से 98% इसकी उत्पादन क्षमता होती हैं। भारत के अंदर बिटुमिनस टाइप का सबसे अधिक पाया जाता है। आगे देखिए टर्शरी काल के अंदर 2% इसका उत्पादन होता है, जहाँ से लिग्नाइट टाइप का आपके कोयला प्राप्त होता है, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है, क्योंकि राजस्थान में इस तरह का क्षेत्र है जहाँ से लिग्नाइट के टाइप का ही आपका कोयला निकाला जाता है। अब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सी क्षेत्र से निकाला जाता है। तो बाड़मेर का आपका कपूरडी, गिरल, भादरेस और झालीपा क्षेत्र हैं, जहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं। अब बीकानेर के 2 क्षेत्र यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। पलाना, जो कि विश्व की सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र या फिर खान मानी जाती हैं, बीकानेर की पलाना, और बरसिंगसर, गुड़ा और बीटनोक। इस तरीके से आप लोग क्षेत्र याद रख सकते हैं। नागौर के भी मेड़ता, मातासुक, कसनाऊ, ये क्षेत्र नागौर के हैं, जहाँ से भी हम लोग लिग्नाइट टाइप का कोयला प्राप्त करते हैं। क्योंकि देख लीजिए आप लोग कि जो कोयला होता है वो 4 प्रकार का होता है। एक तो होता है एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट। सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राप्त मतलब सर्वश्रेष्ठ टाइप का या फिर प्रकार का कहते हैं तो एंथ्रासाइट होता है। लेकिन भारत के अंदर 98% मैंने बताया था बिटुमिनस, और राजस्थान के अंदर 2% जो है वो लिग्नाइट टाइप का हम लोग करते हैं, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट टाइप का ही होता है। लेकिन ओवरऑल भारत में देखा जाए तो वो 2% ही लिग्नाइट टाइप का है, यूँ कह सकते हैं, जो कि राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। राजस्थान का 100%, लेकिन भारत की दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2%, क्योंकि भारत में बिटुमिनस जो है सबसे ज़्यादा होता है, जिसका प्रतिशत 98%। ऐसा आप लोग याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। याद रखिए। आगे पेट्रोलियम पढ़ रहे हैं। यह भी अवसादी या फिर परतदार चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। काला सोना कहलाता है, और सागरीय जीवों के धरातल के नीचे दब जाने के फलस्वरूप उच्च ताप व दाब के कारण इसका जो है निर्माण होता है। मरुस्थल, जो कि चट्टान है, यहाँ पे कौन सी है कि अवसादी चट्टानें और टर्शरी काल का अवशेष भी इसको हम लोग कह सकते हैं। भारत में सर्वाधिक अपतटीय प्रदेश के अंदर इसका जो उत्पादन होता है, अपतटीय प्रदेश को छोड़कर अगर और कोई क्षेत्र देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं राजस्थान का जो है रेगिस्तान इसके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो रहा है, क्योंकि जो तटीय क्षेत्र हैं वहीं से सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपको पता होगा कि मुंबई का जो क्षेत्र हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है। लेकिन राजस्थान जो है वो तटीय क्षेत्र के अंदर नहीं आता है, वो अपतटीय क्षेत्र के अंदर आता है, और यहाँ से कोई तट नहीं है, क्योंकि राजस्थान की कहीं से भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, इसलिए हम लोग इसको अपतटीय हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा अगर प्रथम स्थान अगर देखा जाए तो वो किसका है अपतटीय के अंदर, वो राजस्थान का। राजस्थान में अवसादी परतदार चट्टानों में मरुस्थलीय प्रदेश को है, जहाँ पे 4 बेसिन हैं। अब 4 बेसिन, जिसमें से 3 बेसिन तो हैं वो आपके बिल्कुल ही पश्चिमी राजस्थान के अंदर आते हैं, और एक बेसिन जो है वो उत्तर दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र है हाड़ौती क्षेत्र, वहाँ का क्षेत्र कहलाता है। तो 3 क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के और 1 क्षेत्र दक्षिण पूर्व का। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। अब देख लीजिए मैं चारों बेसिन आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा अगर भंडार और उत्पादन का जो बात कहें तो वो बाड़मेर का क्षेत्र कहलाता है, जिसको हम लोग कहेंगे बाड़मेर सांचौर बेसिन, जहाँ पे ये कुछ एनर्जी की कंपनी है, जैसे केन एनर्जी स्कॉटलैंड की कंपनी है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रही हैं। राजस्थान सेल्फ बेसिन के नाम से ONGC जैसलमेर का क्षेत्र कहलाता है। बीकानेर नागौर बेसिन जो है वहाँ पे OIL जो श्री गंगानगर में SR कंपनी और इस तरीके से सर्च कर रही है कि वहाँ पे किस तरीके से आपके ये पेट्रोलियम प्राप्त हो सकता है। विंध्यन जो बेसिन है वो हाड़ौती के ज़िले कहलाते हैं, जो भी चारों ज़िले हैं जिनको हम लोग
हाडोती क्षेत्र कह देते हैं। दूसरा डांग क्षेत्र भी आपके लिए विंध्यन क्रम के अंदर आता है और यहाँ से भी पेट्रोलियम का उत्पादन जारी है। यहाँ पे केन एनर्जी जो है वो आपका यहाँ पे खोज कर रही है और उत्पादन भी कर रही है। इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। अब बाड़मेर के अंदर जो क्षेत्र मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा बाड़मेर क्षेत्र से उत्पादन और भंडारण भी वहीं से हैं। तो उत्पादन कौन कौन से ऐसे हैं जहाँ पे आप लोग याद रख लीजिए। जैसे नागास जो क्षेत्र है वो मंगला के लिए है। बायतू, ऐश्वर्या, कोसलू, सरस्वती एक मंगला, ऐश्वर्या, सरस्वती, वागेश्वरी ये जो है कुएँ के नाम है, ऐसे आप लोगों को याद रखना है। और नागास, बायतू, कोसलू, गुड़ामालानी ये सारे क्षेत्र हैं। इन क्षेत्र से इन कुओं के द्वारा आपका पेट्रोलियम प्राप्त किया जा रहा है। आगे देखिए तेल का जो कुआं है मंगला, 9 अगस्त 2009 को सर्वप्रथम यहाँ से मंगला क्षेत्र से प्राप्त किया गया या फिर इसका उत्पादन किया गया मंगला क्षेत्र से। भाग्यम, ऐश्वर्या, शक्ति, रागेश्वरी, सरस्वती, विजया ये सारे के सारे तेल के कुएं हैं। रागेश्वरी पेट्रोलियम म्यूजियम के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। पेट्रोलियम म्यूजियम किसको कहेंगे? रागेश्वरी को। हीटेड ऑयल पाइपलाइन जो नगाना से लगाकर सलाया गुजरात तक इसका पाइपलाइन डाली गई हैं जो कि 600 किलोमीटर तक लंबी हैं। पचपदरा रिफाइनरी बाड़मेर के अंदर लगी हुई है जिसमें ये भारत की 26वीं, राजस्थान की पहली, जिसके अंदर राजस्थान का प्रतिशत 26% है। 74% यानी 74% HPCL का भाग है, ऐसा हम लोग याद रख सकते हैं। जैसलमेर में क्षेत्र जो है जितने भी वाला क्षेत्र आएगा यानी बागे वाला, चन्ने वाला, साधे वाला ये सारे वाला क्षेत्र आपके जैसलमेर के अंदर हैं। तनोट क्षेत्र ये सारे के पेट्रोलियम के लिए उत्पादन हो रहा है। बीकानेर का सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है पूनम क्षेत्र, वो आपका पेट्रोलियम से रिलेटेड है। तुवरी वाला क्षेत्र भी आपका बीकानेर के अंदर। ये देखिए याद रखिए ये तुवरी वाला क्षेत्र यहाँ मैंने अभी बताया जैसलमेर के, लेकिन ये थोड़ा सा आपको याद रखना है बीकानेर तुवरी से रिलेटेड है। पचपदरा रिफाइनरी मैंने थोड़ी देर पहले पूरा बता दिया आपको, बाड़मेर में है। 2022 तक इसका लक्ष्य पूर्ण करने की पूरी संभावना है। नवीनतम उद्घाटन इसका 16 जनवरी 2018-15 प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। 43,129 करोड़ का इसके लिए बजट आवंटित किया गया। BS6 पर आधारित रहेंगे यानी पर्यावरण प्रदूषण जो है वो कम करेगा, इको फ्रेंडली रहेगा। राज्य की प्रथम व देश की 26वीं रिफाइनरी है। HPCL और राजस्थान 26% राजस्थान का हिस्सा है, 74% HPCL का है। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पे, इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। प्राकृतिक गैस की बात करेंगे तो राजस्थान में जैसलमेर यानी कि प्राकृतिक गैस पर्यावरण मित्र के से रिलेटेड हम लोग इसको कह सकते हैं। और जैसलमेर में राजस्थान का इसका प्रथम स्थान है। गोटारू, डंडेवाड़ा, घुमाने वाला, रामगढ़, देखो मैंने फिर से बता दिया वाला ये क्षेत्र सारा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम गैस से रिलेटेड है जो कि जैसलमेर के हैं। गोटारू हीलियम गैस का उत्पादन कर रहा है। मीना, हारी, टिब्बा, तनोट ये सारे के सारे आपको याद रखना है। बाड़मेर में जो है इसका उत्पादन 2nd नंबर पे है, प्रथम स्थान जैसलमेर का है। और बाड़मेर का रागेश्वरी जो स्थान है वो मैंने पहले बताया। पेट्रोलियम म्यूजियम के नाम से भी इसको हम लोग कह सकते हैं बाड़मेर का। आगे देखिए राजस्थान राज्य खनिज जो निगम है इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। और राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड यानी RSMML की स्थापना 2003 उदयपुर में यहाँ अब हुई थी। इस तरीके से आप लोगों को ये मैंने पूरा खनिज से रिलेटेड ये पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है। एक बार इसको आप लोग रिवाइज़ करिए, जितना भी जहाँ से भी आप लोगों ने किसी भी बुक से पढ़ा है ये मैंने पूरा का पूरा समराइज़ करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। इसको आप लोग अच्छे से देखिए। हो सकता है आपको एक बार में समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, अदरवाइज़ तो और ये आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। वैसे हैंडराइटिंग थोड़ी सी मेरी अच्छी नहीं है पर फिर भी आप लोग अगर समझना चाहेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, इसके ऊपर कमेंट कीजिए और आपकी जो प्रतिक्रिया है वो कमेंट के थ्रू मुझे पता चल जाता है कि हाँ आपको कितना समझ में आ रहा है। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मेरे सारे वीडियोज़ आप तक बिना रुके टाइम पर पहुंच जाए। ओके।